हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और चलिए, त्योहारों के साथ अब हम लोग करते हैं आज के क्लास की भी शुरुआत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कई सारे कैंडिडेट। नमस्कार बेटा जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट किया है बेटा यहाँ पर। अब हम लोगों को क्लासेस भी करना है और इस दिवाली आपके लिए लेकर आए हैं ढेर सारा उपहार। क्या है ये उपहार? तो आपको इस दिवाली ऑफर में मिल रहा है अप टू 90% तक का ऑफ सारे ही एसएससी और रेलवे के ऑनलाइन कोर्सेज पर। यानी एसएससी और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको अप टू 90% तक का ऑफ है। लेकिन इसी के साथ 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ उन पर जो कि आपका टॉप कोर्सेस है, जो कि ट्रेंड में है। आप उत्कर्ष ऐप एक बार डाउनलोड करना, और अगर जिनका ऑलरेडी डाउनलोड है वो इसको अपडेट कर लीजिएगा अगर टॉप कोर्सेस नहीं दिख रहे होंगे तो। क्योंकि जैसे ही आप बैच ऐप ओपन करेंगे, आपको ये टॉप कोर्सेस एक नाम हेडलाइन से ऊपर एक बॉक्स होगा टॉप कोर्सेस का, हमारे ट्रेंडिंग कोर्सेस का, यानी जिसमें जिसके लिए बच्चों का ज्यादा डिमांड है, उन कोर्सेस पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट तो है ही, साथ में 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा आप लोगों को। बस कूपन कोड UC13 आप अप्लाई कर देना। इसी के साथ कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपको मिल रही है एग्जाम तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, मान लीजिए आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया, पता नहीं कब होगा, तो जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपकी इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। ये सारा ऑफर मिल रहा है आपको इस दिवाली ऑफर में। और इसके साथ आपको एक बहुत बेहतरीन ऑफर मिल रहा है, फाइनल सिलेक्शन पर 100% की फीस वापसी, यानी आपका फी रिफंड हो जाएगा। अगर इस दिवाली आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप सिलेक्शन ले लेते हो, तो सिलेक्शन के बाद आपकी जो फी है वो पूरी आपको रिफंड हो जाएगी। तो ये सारा ऑफर इस दिवाली ऑफर में है, और जो कि 24 अक्टूबर तक है। तो 24 अक्टूबर तक ये ऑफर जरूर ग्रैब कीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न। नमस्कार बेटा, आपको भी राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हिना एस, रश्मि, ऋतु, निर्मित, बागिता, गुड मॉर्निंग बाबूराम, नमस्कार बेटा। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमारी दीपावली तो बहुत अच्छी रही, खूब पटाखे छुड़ाए, खूब खुशियां मनाई, बहुत शानदार, बहुत अच्छी थी राम जी के आशीर्वाद से। आप लोगों की दीपावली कैसी रही ये बताओ, और साथ में क्वेश्चन भी लगाओ। पटाखे तो खूब छुड़ाए होंगे तुमने, है ना? हमने तो पटाखे छटाके नहीं छुड़ाए हैं। छुटाए हैं थोड़े मोड़े। देखो, हम थोड़ा सा डरते हैं, और अगर एक दो बार दगा लेते हैं पटाखे तो फिर हम शेर बन जाते हैं कि अब हम भी बड़ा बड़ा बम दगा सकते हैं। तो आप सब लोगों ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से पटाखे दगाए होंगे, नहीं? हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिसने भी आंसर डी लगाया हुआ है करेक्ट। आप सभी का आंसर डी आ गया है, बहुत बढ़िया। आलोक, मुस्कान, महक, करेक्ट है बेटा जी, बहुत बढ़िया। डी आंसर आप सबने लगा दिया है। आ जाओ चेक कर लेते हैं। देखें तो वाई, देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये सब में कॉमन चल रहा है, राइट? बोलोगे हाँ। तो जो अंतर है, सी में अंतर है, ये जो सी है मिरर में सेम नहीं रहेगा, इसलिए ये दो ऑप्शन कट गए। फिर ये जो एस है मिरर में सेम नहीं रहेगा, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। बचा क्या? हमारा डी। ठीक है, नॉन वर्बल में हमेशा कौन सा नहीं होगा, इस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। सॉरी बेटा, पोल नहीं चल पा रहा है ना? पोल, जैसे आप लोग छुट्टी पे गए थे तो 2 दिन ये भी छुट्टी पर था, अभी वापस नहीं आया है। जब ये वापस आ जाएगा तो हम पोल चला देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोल के बिना क्वेश्चन हम कर नहीं पाएंगे। कोई चीज की आदत अच्छी चीज नहीं होती है। अभी पोल नहीं चला पा रहा, 1-2 दिन इंतजार कर लो, कल या परसों से आपका पोल चलाने लग जाएंगे। काहे परेशान हो जाएगा, सही हो जाएगा तो कल चला देंगे, नहीं तो परसों से चलने लग जाएगा। ठीक। पेपर कटिंग और फोल्डिंग का ये क्वेश्चन है, तो कटिंग का है, फोल्डिंग का नहीं है। इस पेपर को ओपन करने पर कौन सी आकृति बनेगी? बोलोगे हा, हा, हा। बिल्कुल करेक्ट, जिस भी बच्चे ने ए आंसर लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया, पक्का ए होगा। लगा दो ए आंसर, बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने ए लगाया है। कुछ बच्चों का आंसर डी भी आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। ये तो मान गए कि बी और सी नहीं होगा, अब जा करके आप लोग डी आंसर लगा रहे हो। क्यों भाई मनोज, मयंक, क्यों भाई निर्मित, मोहित, डैनवर? बताओ भाई आंसर। सरपंच का परपंच हुआ शुरू, देखा जाए डी। ओके, एग्जैक्टली राइट आंसर डी होगा बेटा। नीचे के पोर्शन पर तो कुछ वर्क हुआ ही नहीं है,
तो नीचे ये कटिंग कहाँ से आएगी, नहीं आएगी, समझे, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। मजा नहीं आ रही पोल के बिना, मुझे भी पता है, लेकिन क्या करें, क्या करें, तुम्हारे लिए बम उड़ा दे, यहाँ पर बम लगा दे, उड़ा दे बम से कि तुमको मजा आने लग जाए। क्वेश्चन पर ध्यान दो सारे के सारे। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें छिपा हुआ है, इस आकृति में, देखो और बताओ। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें छिपा हुआ है, सोच समझ के। देखा जाए, देखो ट्राइंगल छिपा है क्या, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, सी इज द राइट आंसर, ट्राइंगल ही छिपा हुआ है, ना ए ना बी ना डी। आंसर आप लोगों ने फिर भी गलत किया, कुछ ही बच्चों का सी आंसर आया हुआ है, ठीक है। देखो ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर छिपा हुआ है, इसके अलावा आप कुछ ढूंढने चलोगे, आप सोचो ऐसा वाला कुछ, या कुछ भी आप सोचो इसमें, तो वर्ग नहीं, बी नहीं, डी नहीं, ए नहीं, ए भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ सी विकल्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, चलो इसको बताओ भाई। हम थोड़ा सा पानी पी ले, आप इसका आंसर कीजिएगा तब तक बेटा। सही आंसर लगाना। देखा जाए, ठीक है, आंसर आप सब लोगों का आ गया ए। अब ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो बी के साथ आप सब लोग जा रहे हैं, इक्का दुक्का बच्चों ने ए आंसर लगाया है, बहुत बढ़िया। रुचि, हाँ जी, बागिता करेक्ट है बेटा, ज्योत्सना, जन्नत, हम्म, और कोई जो आंसर लगाना चाहता हो। देखो ए और डी में ए वालों का आंसर गलत है, कुछ ही बच्चों ने ए आंसर लगाया था, इक्का दुक्का जिन्होंने गलती से अंदर आंसर लगा दिया है। रक्षा बेटा ध्यान से क्वेश्चन पर ध्यान दो, रक्षा, है ना, बातें पे नहीं। तो देखो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, एक मिनट, क्या वाकई डी होगा, सॉरी डी नहीं होगा, है ना, ए और बी में बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो छोटा सा ट्राइंगल है यहीं पर बन रहा है ना बेटा, और कहीं पर बन रहा है नहीं। तो चारों कोने में एक आयत बनना चाहिए, और ये त्रिभुज यहाँ बन रहा है, इसलिए बेटा बी होगा, ठीक है बच्चा, समझ में आया, ये वाली आकृति मिलानी है। चलो एक बार आपको दिखा देते हैं, ठीक है, एक बार आपको दिखा देते हैं, ये अगर यहाँ पे रखते हैं तो, ये देखो रखा, बोलोगे हाँ जी हाँ, बात तो सही है, देखो हुआ, ठीक, हुआ कि नहीं, है ना, इसलिए ये होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, एम के गांधी, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, जतिन दास और सूर्य सेन। आंसर ए बी सी या डी, जल्दी से बताओ भाई, है क्या ये, सोच समझ के। प्रियंका बेटा ध्यान दो क्वेश्चन पर। श्रुति, चिंटू नहीं है क्या आज क्लास में?
आया आंसर किसी का? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर लगाया है सभी ने। देखो, है ना, हम यहाँ पे ऑल का केस नहीं लगा सकते, सम का केस नहीं लगा सकते, यहाँ हमारा सभी लोग अलग अलग हैं, किसी ना किसी रीजन से जुड़े जरूर है, पर हम ये नहीं कहेंगे यहाँ 2 ही गोले, यहाँ 4 हैं, यहाँ 4 हैं। लेकिन एम के गांधी, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, जतिन दास और सूर्य सेन एक पूरा पूरा व्यक्तित्व है, और ये चारों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो एम के गांधी हैं थोड़ा थोड़ा उमेश चंद्र हैं, या थोड़ा थोड़ा उमेश चंद्र एम के गांधी हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। सारे ही बच्चों का बी आंसर आया हुआ है, जो कि करेक्ट आया हुआ है ना। हल्ला मत मचाओ, पोल वोल नहीं चलेगा। मैम जी कहाँ गई? मैम जी कहीं नहीं गई, मैम जी यहीं पर हैं। ध्यान दो, सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर। सरकारी कर्मचारी, व्याख्याता और डॉक्टर, अरे बाप रे। अब गवर्नमेंट सर्वेंट, लेक्चर और डॉक्टर्स, तीनों अलग अलग तो हो नहीं सकते। जो डॉक्टर है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है क्या? या लेक्चर हो सकता है क्या? लेक्चरर्स, क्यों? सम का ही केस आएगा। देखो, ऑल का केस है नहीं। पूरे के पूरे लेक्चरर्स जो होते हैं, लेक्चरार जो होते हैं, वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, डॉक्टर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, पूरे के पूरे। ऑल का केस नहीं, ऑल का केस नहीं, और नो का भी केस नहीं है। सम का केस तो आएगा ही। आंसर डी लगा देंगे, ठीक है। डी आंसर आ गया जन्नत, बहुत बढ़िया। प्रियंका, मुस्कान, वेल डन बेटा जी। निर्मित, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, है ना। डाकू भैया भी डी आंसर लगा दिए हैं, ध्यान दो यहाँ पर। कैसे बेटा? आई से, क्योंकि सरकारी जो डॉक्टर है वो सरकारी कर्मचारी होने के साथ साथ व्याख्याता। डॉक्टर क्या लेक्चरार नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए डॉक्टर के जो लेक्चरार होंगे, जो डॉक्टर भी होंगे और लेक्चरार भी होंगे, है ना। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इस आकृति को जोड़ करके कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? देखो और बताओ। हमें तो आंसर मिल गया, अब आंसर तुम बताओ। हमें तो आंसर मिल गया देखते ही। हाँ जी बेटा, पोल हम लोग चला देंगे, रुक जाओ, 1-2 दिन इंतजार कर लो। एकदम से जिद्दी बच्चों की तरह जिद नहीं करो, समझे। बताओ, ए बी सी या डी? जल्दी जल्दी से। डी, सी, सी या डी? डी कहाँ हो जाएगा पगलू राम? डी कहाँ लगा रहे हो? रमेश भाई ध्यान से, दीपक ध्यान से। क्यों? सी या डी? बिल्कुल सी होगा, बहुत बढ़िया। हिना एस, बिल्कुल करेक्ट है आंसर बेटा। रक्षा, डी कैसे लगा रहे हो? आनंद, आनंद सभी का बच्चों का आंसर सही आया है, इक्का दुक्का बच्चों ने गलत किया हुआ है आंसर। मुझे नहीं समझ में आ रहा डी कैसे। चलो आओ देख लेते हैं। तो प्रीति का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, है ना। देखो, हमें ये आकृति यहाँ मिल गई, ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया, ये वाला यहाँ मिल गया। तो बस हो गया ना काम, और क्या चाहिए? सी बन रहा है, काम खत्म। नेक्स्ट आ जाओ फटाक से। मूल्यांकन, प्रस्तुति, पुनर्कथन, उद्देश्य की घोषणा और प्रेरणा, इन पांचों को एक सीक्वेंस में लगाना है। मुझे नहीं पता कौन से सीक्वेंस में लगाना है, ये आप जानते होंगे। आप ही बताओ कि किस सीक्वेंस में हम लोग लगा सकते हैं। चलो, बहुत बातें करते हो, है ना। तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब ना दे तो दिमाग तुम लोगों का हिलने लग जाता है। मैम जवाब काहे नहीं दे रही ना, कमेंट निकल जाता है बेटा। देखा जाए, मूल्यांकन, प्रस्तुति, पुनर्कथन, उद्देश्य की घोषणा और प्रेरणा। बेटा कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिलती है, क्या होगा? एक, 5 या 2 में पहले क्या आएगा? कह रहा है पहले एक आएगा मूल्यांकन। मूल्यांकन पहले नहीं हो सकता। कह रहा 2 आएगा प्रस्तुति, हो सकता है, या प्रेरणा हो सकता है, या तो प्रस्तुति या तो प्रेरणा। मान लो 5 पकड़ा, ठीक। पहले प्रेरणा मिली, प्रेरणा के बाद मैंने प्रस्तुति दी, प्रस्तुति के बाद तुरंत मूल्यांकन। नहीं 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 नहीं, गलत, ठीक। हमें क्या हुई? हमें प्रेरणा मिली, प्रेरणा, हालांकि स्टार्ट केवल कर रहे हैं। प्रेरणा मिली, प्रेरणा के बाद उद्देश्य की घोषणा की मैंने, उद्देश्य की घोषणा की, फिर मैंने प्रस्तुति की, उसके बाद पुनर्कथन, रिकैप हुआ, और उसके बाद मूल्यांकन हुआ। समझ में आया?
अगर आप डी लगा रहे हो, जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं, पहला और दूसरा तो नहीं होगा बेटा, ध्यान से बागीता, है ना, ध्यान से इसका आंसर करेंगे। तो देखो, दो में पहले प्रस्तुति की तो तुरंत मूल्यांकन हो जाएगा, प्रस्तुति करते ही मूल्यांकन हुआ, मूल्यांकन के बाद रिकैप, रिकैप के बाद आपका आएगा उद्देश्य की घोषणा और फिर मोटिवेशन। नहीं, आंसर बेटा हमारा सी हो जाएगा, करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ, टाइप करें, खोले, बंद करें, प्रिंट करें, सेव करें। ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, पता है कंप्यूटर में क्या पहले काम होता है, क्या बाद में काम होता है, जल्दी से आंसर लगा दो, ठीक है। चलो भाई बताओ यहाँ पे, मुस्कान ध्यान से बेटा, रमेश ध्यान से बच्चा, है ना। आज क्लास में चिंटू नहीं, टीचू नहीं है। ए बी सी क्या लगा दे इसमें, तीन तो देखो पहले नंबर पर दिया हुआ है, ध्यान से एस नहीं पढ़ेंगे तुम लोगों के कमेंट, जाओ, हरकतें ऐसी है तुम लोगों की। देखा जाए, राधे राधे बेटा, आपको भी नमस्कार। देखा जाए, तीन 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 क्या होगा, देर से क्यों आए बच्चा, बहुत क्लास तो बहुत जल्दी बहुत अपने टाइम पे शुरू हो गई, आप लोग देर से आए हो। क्या होगा इसमें आंसर, ये चेक करते हैं। देखो तीन पहले दिया यानी ओपन, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले कोई फाइल ओपन करोगे, ओपन करने के बाद चार कह रहा है सेव कर लोगे, ओपन करते ही सेव कर लोगे, कैसे भैया, कह रहा है ओपन करने के बाद बंद, वाह, फाइल ओपन करी और बंद कर दी, बाप रे बाप, बंद तो बाद में करोगे ना, ओपन करोगे कुछ उसमें काम करोगे, फाइल ओपन करने के बाद टाइप किया, चलो समझ में आया, टाइप करने के बाद सेव किया, समझ में आया, सेव करने के बाद दो प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद बंद किया, समझे, सी आंसर करेक्ट है। बहुत बढ़िया, हाँ जी, निर्मित रक्षा करेक्ट है बेटा, प्रीति ध्यान देते हैं यहाँ पे, ऋतु ध्यान से बच्चा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, 3 2 1 4, अगर तीन पहले हमने खोला, खोलने के बाद प्रिंट किया, फाइल खोलते ही प्रिंट कर लोगे, टाइप वाइप नहीं करोगे, गलत, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें से कौन सा विषम है, उड़ी बड़े कैसे बताएं, बहुत मुश्किल प्रश्न है ना। प्राइम नंबर का केस नहीं लगेगा, ये मत सोचना कि प्राइम नंबर का केस लगेगा, बहुत आसान है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। एनीवन, देखा जाए बिल्कुल करेक्ट है। और क्या लॉजिक इसमें, आप लोग संख्याओं के बीच अंतर निकाल रहे होंगे, लाइक 8 6 14 का 4 3 1 4, 2 6 5, 4 3 7 3, 4 3 7, 4 1 5, नहीं निकलेगा ना बेटा, इस तरह से नहीं होगा। देखो ये 8 का स्क्वायर, ये 6, ये पर्टिकुलर स्क्वायर्स ही लिखे हुए हैं, और ये आपका कोई स्क्वायर नहीं है ना, ये किसी संख्या से 43 किसी संख्या से जाएगा नहीं, 61 किसी संख्या से जाएगा नहीं, तो प्राइम नंबर और वो वाला केस भी नहीं है, यहाँ पर इवन ऑड का भी कोई केस नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ऑड हैं, ऑड है, ऑड है, और ये दोनों के दोनों इवन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों स्क्वायर हैं सिवाय बी सी डी के, ठीक है। तो आंसर हमारा ए सही है, हाँ जी, कहीं ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 725 840 632 475 में कौन सा विषम होगा, देखो ये स्क्वायर वगैरह तो है नहीं, क्या आपको लग रहा हो कि स्क्वायर वगैरह हो रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या ये वाकई स्क्वायर है, सोचो और बताओ, लग रहा है कि हाँ भाई ये स्क्वायर है कहीं से भी, किसी को भी लग रहा हो,
नहीं ना। हाँ, बिल्कुल सही लॉजिक बताया है भाई। आ जाओ चेक करें। 7 2 9 5 14, 8 4 12, 6 3 9 2 11, 7 4 11 5 16। तो सब का सम आप देख रहे होगे इवन है सिवाय सी के, है ना। ये डिविजिबल भी नहीं लेंगे कि किसी संख्या से डिवाइडेड वाला सीन लगा दो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। और मान लो डिवाइड वाला सीन लगाते हो तो ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, लेकिन सी 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में प्रियंका हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा बातें कम कर लो बाबू, त्योहार चल रहा है, हम डांटना वाटना नहीं चाह रहे हैं, हम नहीं आपके उस पर अभी इतना ध्यान दे रहे हैं। चलो, इसमें से कोई एक विषम है, ठीक है। बहुत आसान लॉजिक है। कौन सा है विषम, जल्दी से बताओ भाई। मुस्कान, आनंद, ए, कोई बताएगा? एनीवन, जिसको भी लगता है कि ये वाला लॉजिक होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही जी, सी आंसर। लॉजिक भी एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रीति बेटा। कोमल आ जाओ, ध्यान देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। देखो, 7 से 1 कम, 3 से 1 कम, 6 से 1 कम, 4 से 1 कम, है ना। तो 7 छंग 42 प्लस 3 कर देंगे तो 45, 3 चौक 12 प्लस 3 15, 5 छका 30 प्लस 3 यही हो रहा है, यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है, 4 पंजे 20 प्लस 3 हो रहा है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वेल डन कोमल बेटा, इस पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलो देखो और बताओ। ऋतु, ध्यान से बच्चा। कोई एक विषम है, ये तो अब आसानी से सब लोग सही करने वाले हो। क्यों भाई रमेश, सब सही आंसर करोगे कि गलत कर जाओगे? देखे उमर बेटा, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन करो, देखा जाए। ठीक, तो उमर का भी आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं। 6 7 और 1 8, 16 2 18, 21 2 23, 1 और 1 2। ये लॉजिक तो नहीं लग रहा है यार, देखो ना। यहाँ प्लस, देखो ऐसे देखते हैं, GHI लिख देते हैं, है ना, कि आपको बड़ा बड़ा लिख के समझा सकें। अरे यार बिल्कुल सही है, आप भी सही बोल रहे हो। देखो, UVWABCGHI, यहाँ PRS हो रहा है, ये अलग है। PQR होना चाहिए, है ना। लगातार चल रहा है, +1 +1 +1 +1 +1 +1, यहाँ पे B चल रहा है। 21 और 1 22, बिल्कुल सही है। हम ही पता नहीं क्या सोचने लग गए हैं। तो बी आंसर आप सबका एकदम करेक्ट है। हीरा, सोना, चांदी, प्लेटिनम में से कौन सा विषम है, ध्यान पूर्वक करना। हीरा, सोना, चांदी और प्लेटिनम में क्या विषम हो सकता है? हाँ, प्लेटिनम बिल्कुल करेक्ट। इतना तो सबको पता ही चल चुका है कि प्लेटिनम सबसे महंगा है, हीरा, सोना, चांदी और प्लेटिनम में। ठीक है, बोलेंगे हाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। ये थोड़ा सा कॉमन है, इसको हटाते हैं, इसको स्किप कर रहे हैं, ये हटा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 लॉजिक लग जाएगा। 2 लॉजिक लगने का फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 वॉवल, 2 स्वर, 2 स्वर, 2 स्वर, यहाँ पे 1 स्वर या 3 लेटर, तो ये थोड़ा सा मिस हो गया, इसलिए इसको हटा रहे हैं। ठीक है, ये आ जाओ। संतरा, सेब, नींबू, अंगूर। बहुत है आसान प्रश्न है। तो बागिता, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करो बेटा। रिंकू, ध्यान से। हम्म सबका आंसर आ गया, हाँ जी, करेक्ट है बेटा जी। संतरा, नींबू और अंगूर सब में साइट्रस एसिड होता है, सब में खट्टापन होता है ना। सब खट्टे वाले फल हैं, सिवाय सेब के। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो यही प्रजाति मिल रही है, ठीक है।
और इसके अलावा संतरा, सेब, अंगूर, अगर ऐसे कहे ये भी बात सही है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि नींबू अलग, नींबू फल में नहीं आता है, संतरा, सेब और अंगूर फलों में आ जाता है, नींबू फल में नहीं आता, तो नींबू विषम हो जाएगा अगर इस आधार पर देखे तो, है ना। बोलोगे ऐसे कैसे मैम, नींबू भी फल में आता है। तो बेटा अभी आपसे शादी ब्याह पड़ रहा हो, शादी ब्याह में फल वल ले जाते हो ना, और कहीं गलती से 11 किलो नींबू ले गए, तिलक होता है, बरिच्छा होता है, या और भी जो फंक्शंस होते हैं शादी वादी के या त्योहार में, है ना, मान लो दीपावली त्योहार था, तो किसी के घर अगर अब दीपावली त्योहार है तो 2-3 किलो नींबू ले गए, या मान लो शादी वादी में 10-15 किलो नींबू आपने बढ़िया से सुंदर से सजा के ले गए, भैया डर जाएंगे लोग कि कौन सा टोना टुकटा करके लेके आए हो नींबू, समझे। कोई फल नहीं मानेगा नींबू को कि तुम फल लेकर के आए हो, फिर वो नींबू क्या हो जाएगा, सब डर जाएंगे, भैया इनसे दूर रहो, इनसे नहीं बात करनी है, समझे। तो डर के मारे कोई पानी तक नहीं पिएगा, छुएगा तक नहीं उसको, समझ रहे हो ना बात। तो नींबू भी एक आपका, नींबू उस तरह से नहीं लेंगे कि ये फल है ना। संतरा, सेब और अंगूर आपका फल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है नींबू और सेब में, है ना। नींबू और सेब में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, बिल्कुल सही बात है, तो सी आंसर लगा देंगे। चलो आ जाओ ये नंबर वाले क्वेश्चन पर, इसमें समूह के समान संख्या चुनिए, यानी कि ये आपको जो संख्याएं दी है इसके समान आपको चुनना है। बताओ भाई, इनमें से पता तो नहीं क्या लॉजिक लग रहा है, अगर आप में से किसी को भी, रश्मि बेटा अगर लॉजिक पता है तो बताओ, प्रियंका, मुस्कान, अमित, मनोज बेटा, दीपक लॉजिक पता है तो बताओ, दीपिका, क्यों भाई, उमर आपको तो लॉजिक पता होगा, आनंद, हाँ बिल्कुल करेक्ट है बेटा। हाँ जी कोमल बच्चा, देख लो यहाँ पर क्या किया गया है, सबका सम देखो, ये कितना है, 5 3 8 6 14, 4 2 6 8 6 14, 6 3 9 5 14, सबका सम कितना हो रहा है, 14 14 14, है ना। तो 5 3 8 8 16, 4 3 7 5 12, 6 2 8 4 12, 6 6 12 2, हमारा आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा जिस भी बच्चे ने ये वाला लॉजिक लगाया ना, 5 में से एक कम, 4 में से एक कम, 3 में से एक कम, 2, तो ये लकीली आपका ये फिट बैठ गया लॉजिक। तो अगर इसके आगे आप सोचते तो मान लो यहाँ पे भी 2 दे देता, मान लो, तब आप परेशान हो जाते हैं ना। तो फॉर्चुनेटली आपने भले आंसर ये निकल आया हो इस लॉजिक पर ये लॉजिक परफेक्ट नहीं है, ऐसे तो कभी कदार हो जाती हैं घटनाएं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, चलो इसको आंसर कर लो फटाक से, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग कर पाओगे। अभी किया था ये क्वेश्चन, है ना। हाँ ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया श्वेता, करेक्ट है बेटा। हम्म, अंकित बहुत बढ़िया, देखा जाए बेटा, 8 5 13, 6 2 8 5 13, 7 3 10 3 13, 6 6 12 3 15, 9 4 13, 8 2 10 4 14, 8 3 11, 3 14, आंसर 490। नेक्स्ट आ जाते हैं माय डियर। सोचो और बताओ। एनीवन, 42 20, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक लगा है बेटा, ध्यान से करना। आया लॉजिक, बताओ।
करेक्ट है, बिल्कुल सही। तो लॉजिक भी आपका एकदम परफेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है ना। आसान सा क्वेश्चन था। आइए चेक कर लेते हैं। 42 में से इनका डिफरेंस बेटा 20 आ रहा है और 64 में से अच्छा ये क्वेश्चन मार्क है। हाँ हाँ, आपका कहना सही है, रुको हम ध्यान नहीं दे पाए बेटा, ये 7 नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो मनोज, हाँ जी ध्यान दो बेटा, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हम इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाए। तो इसमें से भी 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 42। ये बताओ, आंसर पहले लगा दिए, बता बाद में रहे हो कि 7 क्यों आएगा मैम, ये 7 नहीं होगा है। क्वेश्चन में ये जो चीज है, आंसर पहले बता दिए, पहले नहीं बता पाए थे कि मैम ये क्वेश्चन मार्क होगा, 7 नहीं होगा। चलो कोई बात, महान तो तुम लोग हो ही, तुम लोगों से और क्या कहना, महान हो, सारे के सारे महान हो भाई। एक लेटर मिसिंग हो रहा है, अब क्या करें। छोड़ देते हैं, क्योंकि एक लेटर मिसिंग हो रहा है। इसको आते हैं 4 4 4 4, ठीक है। चलो इसको बता दो फटाक से बेटा, क्या हो सकता है ए बी सी या डी में से, देखा जाए। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया। क्या लगाया जाए, ठीक, बिल्कुल सही बात है। 8 8 16, तो 8 2 10, ठीक। 10 8 18, 12 8 20, 14 8 22, 8 4 12, 8 6 14, 8 8 16। जल परी, ओके जल परी नहीं है, जल न्यू परी, जल न्यू परी, JLNP। ऑप्शन बी में है, थोड़ी देर के लिए लगा कि ऑप्शन में है ही नहीं, तो जल परी आंसर हो गया बी। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसमें ना बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता है नहीं ना बेटा। बताओ, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। आओ चेक कर लेते हैं, अपोजिट ही दिया गया है, तो अपोजिट ही हम भी लेंगे, QU, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, साथ ही में चलते चलते अब हम लोग क्वेश्चन की ओर तो बढ़ गए हैं, लेकिन बेटा जी आपको थोड़ा सा, दीपावली ऑफर चल रहा है, इंफॉर्मेशन ज़रूरी है कि जो भी नए कैंडिडेट हैं, जिनको भी अभी पता ना हो, वो भटक रहे हों कि कहाँ से कोर्स खरीदें, कहाँ से कोर्स ना खरीदें, है ना, कैसे पढ़ाई करें। तो ऑफर चल रहा है, एटलीस्ट उन्हें आइडिया हो सके कि कौन कौन सा बैच अवेलेबल है, किस पे कौन कौन सा ऑफर है। तो बेटा चल रहा है दिवाली ऑफर। इस दिवाली ऑफर में आपको अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है। हमारे जितने भी कोर्सेस हैं SSC और रेलवे के, सारे ही ऑनलाइन कोर्सेस पर आपको, जितने भी SSC और रेलवे के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सभी पर अप टू 90% तक का ऑफ है, ठीक है। अप टू 90% यानी कि 90% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक। साथ ही में जो हमारे टॉप कोर्सेज होंगे, आपको ऐप पर हमारे टॉप कोर्सेज क्लियरली मेंशन होंगे कि हमारे कौन ऑन ट्रेंडिंग है, ट्रेंड में कौन है, जो ज़्यादा डिमांड में है, वो आपको ऐप पर दिखेगा। ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, और जिनका ऑलरेडी डाउनलोडेड है वो अपडेट कर लेना, तभी आपको ये टॉप कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। तो टॉप कोर्सेज पर आपको 90% तक का ऑफ तो मिल ही रहा है, 13% का उन कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको कूपन कोड UC13 अप्लाई करना होगा, आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना होगा, है ना, आपको 13% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सब तो आपको मिल ही रहा है, इसी के साथ आपको कोर्स की वैलिडिटी मिल रही है एग्जाम तक। एग्जाम तक आपको कोर्स की वैलिडिटी मिल रही है, यानी जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, आपका ये बैच तब तक आपको मिलेगा, ठीक। साथ ही में आपको मिल रहा है
फाइनल सिलेक्शन पर फीस वापसी। दिख रहा है? लाओ दिखा देते हैं, थोड़ा सा रुको बेटा जी। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन पर आपको मिल रहा है 100% फी वापस। यानी कि आप अगर हमारे इस दिवाली ऑफर से जुड़ते हो और बाद में कभी भी आपका जब सिलेक्शन हो जाता है तो आफ्टर योर सिलेक्शन आपका जो फी है वो पूरा पूरा रिफंड हो जाएगा आफ्टर सिलेक्शन। लेकिन ये भी तभी जब आप दिवाली ऑफर में हमारे साथ जुड़ते हो। अब किस किस बैच पर कौन कौन सा ऑफर है, तो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बैच जो कि जयपुर क्लासरूम से लाइव है डियर, जयपुर क्लासरूम से लाइव है। स्टैंडर्ड बैच का ऑफर प्राइस है मात्र 1200 रुपए, प्राइम बैच का ऑफर प्राइस है मात्र 2400 रुपए। साथ ही में एसएससी कांस्टेबल जो कि जीडी बैच है जयपुर क्लासरूम से लाइव, इसका स्टैंडर्ड बैच का ऑफर, जो स्टैंडर्ड बैच है ऑफर में 1200 का पड़ेगा, प्राइम बैच ऑफर में आपको 2400 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड और प्राइम में अंतर क्या है ये आपको बता दें कि जो प्राइम बैचेस होते हैं उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। जैसे किसी किसी बैच में आपको बुक्स मिलती हैं, पूरी पूरी ऑफलाइन बुक्स, ई बुक नहीं मिलती हैं, आपके घर डिलीवर होती है बाकायदा, टेस्ट की और वैलिडिटी की कई सारी चीजें होती हैं, वो अलग अलग होता है। जब आप उस पर कोर्स पर जा करके देखोगे तो स्टैंडर्ड में क्या फीचर्स है, प्राइम में क्या फीचर्स है, ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इसीलिए कम प्राइस का होता है, प्राइम बैच थोड़ा सा 100-200 रुपए ज्यादा होता है। जैसे ये 1200 का है तो 1200 से 200 ज्यादा 2400 का है, ये 1200 का है वो 2400 का है, ज्यादा अंतर नहीं होता है, 100-200 का अंतर होता है ना, लेकिन फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं आपको। बेमिसाल रीजनिंग एंड मैथ्स का अक्षय बैच, ये अक्षय बैच जो कि स्टूडियो से है, स्टैंडर्ड बैच आपको ऑफर में 500 का पड़ेगा, प्राइम बैच ऑफर में 950 का पड़ेगा। और क्या चाहिए अब बताओ? पूरी पूरी रीजनिंग, पूरी पूरी मैथ, सिर्फ रीजनिंग नहीं, रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही बेहतरीन तरीके से अक्षय सर के साथ आप लोग पढ़ोगे, पढ़ चुके हो, वापस से नरिश हो जाएंगी चीजें, वापस से आप और ज्यादा बूस्ट हो जाएंगी चीजें, है ना। तो आपका ये जो आपका स्टैंडर्ड बैच है ये आपका ऑफर में 500 का है और प्राइम बैच ऑफर में आपका 950 का पड़ रहा है। यहाँ तक इसके अलावा एसएससी और रेलवे का जो मास्टर पास है, मास्टर पास स्टैंडर्ड वाला ऑफर में आपको 3000 रुपए का पड़ेगा। अच्छा बेटा, आपको बता दें कि हमारे जो भी कोर्सेज पर, इन सभी कोर्सेज पर बेटा यूसी आपको 13 कोड अप्लाई करेंगे तो 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सॉरी बच्चा, 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो 13% का बेटा हमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इन कोर्सेज पर अगर हम UC13 कैपिटल में विदाउट स्पेस हमें ये कोड अप्लाई करना होगा। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट आते हैं जो भी हमारे टॉप कोर्सेज हैं। ठीक है, RRB ग्रुप डी लक्ष्य 4.0 बैच फ्रॉम स्टूडियो, स्टैंडर्ड बैच ऑफर में 600 का, प्राइम बैच ऑफर में 1000 का पड़ेगा। साथ ही में SSC MTS 70 डेज टारगेट बैच, स्टैंडर्ड बैच ऑफर में 600 का, प्राइम बैच ऑफर में 1100 का पड़ेगा। और इसके अलावा सीजल का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है जो कि सुदर्शन बैच है, जो कि जयपुर क्लासरूम से लाइव है। बेटा ये स्टैंडर्ड का ऑफर प्राइस 2300 का है, प्राइम का ऑफर प्राइस 4300 रुपए का है। और सीजल फाउंडेशन सुदर्शन बैच ही जो कि जोधपुर क्लासरूम से है, स्टैंडर्ड बैच का ऑफर प्राइस 2300, प्राइम बैच का ऑफर प्राइस 4300 रुपए है। फीचर्स आप देखेंगे इन सब पर, याद रखना जो भी हमारे ये टॉप कोर्सेज हैं इन पर 90% का डिस्काउंट तो है ही है। इन सब के अलावा जब UC 13 कोड अप्लाई करोगे तो 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी होगा, समझे। देखो CHSL 60 डेज टारगेट बैच जो है स्टैंडर्ड आपको ऑफर में 700 का पड़ेगा, प्राइम ऑफर में 1000 का पड़ेगा। साथ ही में SSC CPO 60 डेज टारगेट बैच स्टैंडर्ड ऑफर में 700 का, प्राइम ऑफर में 1000 रुपए का पड़ेगा। ठीक,
और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी एक्सप्रेस 3.0 बैच अवेलेबल है। ये स्टैंडर्ड ऑफर में 600 का और प्राइम ऑफर में आपको 1000 रुपए का पड़ेगा। साथ ही में असिस्टेंट लोको पायलट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बैच है ये बेटा, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, ये आपका स्टैंडर्ड 850 का और प्राइम आपको 1300 रुपए का पड़ेगा। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल बैच जो कि गौरव बैच है, ये फ्रॉम स्टूडियो है, स्टैंडर्ड आपको 479 का पड़ेगा, वहीं प्राइम आपको 879 का पड़ेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उत्कर्ष ऐप की, सभी टेस्ट सीरीज पर आपको अप टू 90% तक का ऑफ मिल रहा है, टेस्ट सीरीज पर भी। तो ये दिवाली सिलेक्शन वाली, और ये ऑफर कब तक है? 24 अक्टूबर तक। तो दिन ज्यादा नहीं बचे हैं, जल्दी जल्दी से इस ऑफर का आप सभी लोग लाभ उठाएं। चलो और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आपको बताएंगे नहीं तो आप जानोगे कैसे, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, है ना। परेशान नहीं हुआ करो, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे रहा करो। चलो क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, उस पर हम लोग आ जा रहे हैं। ये लो, हो जाएगा आसान से, इसको सॉल्व करो फटाक से, इजली हो जाएगा। देखा जाए क्रिसमस, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। क्रिसमस ईसाइयों का है। ये आंसर क्या सोच के लगा दिया यार तुम लोगों ने, है डी आंसर। थोड़ी देर के लिए हमको हंसी आ गई कि क्या दिमाग लगा दिया है, यहाँ तो कुछ और ही दिया हुआ है। तो क्रिसमस पर केक बनता है ना, और ईद उल फितर पर बिरयानी बनती है। समझे? क्रिसमस पर स्पेशली, क्रिसमस जब त्योहार होता है तो स्पेशली कौन सी डिश बनती है? केक, भरमार होती है केक की। क्रिसमस अगर आप फॉरेन में देख लो, जहाँ का स्पेशली ईसाई लोगों का जो त्योहार है, उनके घर में वैरायटी ऑफ केक मिल जाएगी, है ना। प्लम केक, हमें तो प्लम केक बहुत पसंद है। और एक हमारी आंटी थी, मतलब हमारी आंटी इन द सेंस, हम लोग जहाँ रहते थे पहले, वहाँ सामने एक क्रिश्चियन आंटी थी, वो घर पे केक बनाती थी। और सीरियसली यार, वो जब हम लोग छोटे छोटे थे और वो जब केक देती थी ना, वो जो खाते थे तो जो ऑसम टेस्ट आता था, मतलब हम लोग इंतजार करते थे कि अभी आंटी केक देंगी जब क्रिसमस होता था। फिर वो आंटी एक्सपायर कर गई तो हम लोग दुखी हो गए थे कि अब एक्सपायर हो गई। दुख उस चीज का नहीं था, दुख उस चीज का था कि यार अब क्रिसमस में केक कौन देगा खाने को, और उसके बाद से केक मिलना बंद हो गया। फिलहाल ये वाला टाइम आ गया कि अब आप मार्केट में भी हर तरह के केक मिलते हैं। बट लेकिन जो ये लोग घर में केक बनाते हैं ना, जैसे हम लोग घर में जो इडली डोसा बनाएंगे उसका स्वाद अलग होगा, बाजार का अलग होगा। घर में जो पाव भाजी बनाएंगे उसका औसमी, मतलब जो जिस क्षेत्र का है, जैसे हम लोग मसाला डोसा बनाएंगे वो अलग टेस्ट आएगा, लेकिन एक्चुअल में जो महाराष्ट्र का जहाँ का डिश है वो बनाएंगे तो अलग टेस्ट। गुजराती जो ढोकला बनाते हैं उसका और हमारे टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, है ना। मार्केट में लेने जाओगे, जो घर में बाटी चोखा बन रहा है, जो घर बाहर बाटी चोखा बन रहा है, टेस्ट में अंतर होता है ना। हम लोग याद करते हैं यार घर वाला जबरदस्त होता है। तो सेम एज बेटा, कि जो घर में केक बनता है ना, ये लोग जो जितने भी क्रिश्चियन है जो घर में केक बनाते हैं, औसम होता है, औसम। मार्केट वाले में आप चाहे जितनी बड़ी बेकरी से क्यों ना ले लो, वो स्वाद नहीं आना है जो घर पे ये लोग बनाते हैं। मैं तो अभी भी मिस करती हूँ। फिलहाल चलो, नहीं हम बिरयानी नहीं खाते हैं, फिलहाल हम आपको बता दें। और हम जो बिरयानी खाते हैं वो तुम लोगों के लिए बिरयानी नहीं होती है, वो तुम लोग उसको बेइज्जती के साथ बुलाते हो और उसको तुम लोग पुलाव कहते हो, समझे। तो हमको वेज बिरयानी पसंद है, जिसको तुम लोग अपनी भाषा में पुलाव बोलते हो। तो क्रिसमस में केक और ईद उल फितर में बिरयानी।
ईद उल फितर में स्पेशली बिरयानी तो होती है ना, बोलेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जे वाला करके दिखाओ। भारत में आम, आम तो सारे फलों का राजा है। नहीं, राजों का राजा बोल रहे थे, फिर याद आया कि ये क्या बात होती है। बिल्कुल सही। तो मैंगो आपको भारत में ही, स्पेशली भारत में ही आम मिलता है ना। तो न्यूजीलैंड में क्या? कीवी। बिल्कुल करेक्ट है, हमारा आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कीवी। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। रविशंकर सितार बिस्मिल्लाह खां जी किससे संबंधित हैं? अब देखो, इतना तो समझ गए होगे कि रविशंकर जी अगर सितार से संबंधित है तो उन्होंने सितार बनाया तो होगा नहीं। ये इंस्ट्रूमेंटल है, बजाते हैं सितार को, इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, है ना। तो सितार के बेहतरीन हैं रविशंकर जी। तो बिस्मिल्लाह खां जी किसमें पारंगत हैं, किसके हैं बेटा? बांसुरी के। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बांसुरी। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बांसुरी नहीं होगा बेटा, सहनाई होगा। आई एम सॉरी, सहनाई। बांसुरी और सहनाई थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में आ गए, जैसे वहां नींबू और सेब था तो आंसर सेब है वहां पे, है ना। नींबू तो एक बाद वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो वहां पे आंसर जैसे सेब था, तुम लोग चिल्ला भी रहे थे सेब 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 सेब, ठीक। तो सहनाई, क्योंकि संतरा, नींबू और एक क्या था बल, अंगूर, ये तीनों साइट्रिक एसिड इसमें होता है, खट्टापन होता है, सेब में नहीं होता है, तो इसलिए सेब आंसर था वहां पे, है ना। नींबू तो एक सेकेंड ऑप्शनरी हम आपको बता रहे थे। तो सेम सहनाई, यहाँ बांसुरी में थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया, क्योंकि दोनों माउथ ऑर्गन है, यानी कि मुंह से सहनाई भी बजाई जाती है, मुंह से बांसुरी भी बजाई जाती है। सरोद, मैंने आपको बताया होगा सरोद क्या है। असंतूर मम्मा की बात यहाँ चल नहीं रही है, ठीक। आंसर सी हो जाएगा। देखिए उसमें मैंने आंसर लगाया क्या था। ओके, मैंने नींबू लगाया हुआ है ना, तो मैंने रीजन बताया था कि नींबू क्यों है, क्योंकि फिर संतरा, सेब और अंगूर फल हो जाएगा, है ना, इस बेस पे नींबू। लेकिन स्पेशली हम आंसर अगर चारों को फल मान के चलोगे तो वो तीनों खट्टे फल हैं सिवाय बी के, ठीक। चलिए देख लेते हैं आज की क्लास का टॉपर कौन है। देखो ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया क्योंकि यहाँ पे LOC, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, इसको स्किप ही कर देते हैं, है ना। एक मिनट रुकना बेटा जी, इसको स्किप भी कर सकते थे, लेकिन इसको मैं कहा क्या गया है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ें। कह रहा है, ओके, इसमें पूरी बात नहीं लिखी है, इसलिए ये प्लस और माइनस के केस पे नहीं हो रहा है। चलो विषम बताओ इसमें से कौन सा है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये प्रश्न, अच्छा हुआ मैंने देख लिया इस प्रश्न को। एनीवन? चलो आओ देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसको ना पूरा बात नहीं लिखी गई है, मीनिंगफुल ऑर्डर में पहले लगाओ, एक सार्थक शब्द बनाओ, सार्थक शब्द बना के तब आंसर करो। क्या सार्थक शब्द है? जैसे ये क्या है? कोल्ड है बेटा, और ये क्या है? आइस। रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखो तो आइस कैसी होती है? आइस का नेचर कैसा होता है? कोल्ड। तो ये इसको रिवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? हॉट। और किसका नेचर हॉट होता है? टी का। टी का हॉट नेचर क्या होता है? हॉट। चाय गर्म ही तो होता है नेचर में, है ना। और कुछ ये टी होगा नहीं, ये टी होगा नहीं, ये एट होगा नहीं, ठीक।
वो बात अलग है, चाय रखे रखे ठंडी हो जाए, जैसे कोल्ड ड्रिंक का नेचर ठंडा ही होता है, लेकिन वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जब कोल्ड ड्रिंक फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो तो हम लोग ये नहीं पियेंगे कि जल्दी जल्दी पी लो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक पी लो नहीं तो गर्म हो जाएगी। तो गर्म का मतलब ये थोड़ी खौलने लग जाएगी, मतलब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाती है ना। सेम एज चाय, गरम गरम ही वो समझ में आती है। चाय गरम ही हो पी जाती है, ठंडा नहीं पिया जाता। सूप गरम ही पिया जाता है ना। कुछ चीजों की प्रवृत्ति जैसी होती है वैसी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ कल मुलाकात करेंगे कि आप लोग बेहतरीन तरीके से दीपावली मनाएं। आप लोगों ने अच्छे से दीपावली मनाई है, बी सेफ। अभी भी आप लोग पटाखे छुड़ा ही रहे होंगे, तो सावधानी से काम करें, समझदारी से काम करें, और फिर मुलाकात करते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते लाइक कर देना, भूलना नहीं लाइक करना। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।